तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे मार्केट में, वो है कल यूएस का आउटकम आने वाला है, किसका? इलेक्शन का। तो एक दो दिन का वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकता है। आज मार्केट 24,200 में बंद हुआ है, तो मैं अभी जो भी बात कर रहा हूं वो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं। अब ट्रंप आएगा या कमला हैरिसन आएगी बोलना मेरे लिए मुश्किल है, मुझे नहीं पता यूएस इलेक्शन में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट। एक दो दिन का जो मूव आएगा कल और 2-3 दिन का, वो तो आएगा प्योरली एंड प्योरली यूएस इलेक्शन के आउटकम के ऊपर। तो कल और परसों का जो मार्केट होगा तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना जरूरी है, नंबर 1। ये तो एक आपको मालूम होना चाहिए। नाउ अब डेटा के साथ समझते हैं हो क्या रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, जो निफ्टी है फ्रॉम टॉप मतलब 26,200 के करीब से ऑलमोस्ट 24,200 आ चुका है आज, और ऐसे हम 23,800 के करीब आ चुके थे, राइट। क्या 23,800 के करीब आ चुके थे हम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निफ्टी ऑलमोस्ट जो है यहां से लेके यहां तक अगर बात करें तो 9.27% का करेक्शन दे चुका है। तो बुल मार्केट में 10% से लेके 15% का करेक्शन ये होता ही है। अगर 2008 का देखोगे तो वहां पर 3 बार ऐसे भी हुआ है जहां पर 30% का भी करेक्शन होते हुए दिखा था 2004 से लेके 2008 के बीच में। तो ये 10% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है 2020 के बाद हमने 10% का करेक्शन मार्केट में देखा नहीं है। अगर आप पुराने हो तो आपको पता है 10% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निफ्टी में 10% करेक्शन है, इसका मतलब है पोर्टफोलियो में मोटा मोटा नहीं तो भी 15% से लेके आपको 25% का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं। हम तो हमारे पास भी पोर्टफोलियो है जिसमें यस डाउन आया है, कितना डाउन आया नहीं है बात की बात, बट 15% से लेके 25% के करीब का डाउनफॉल आपको आते हुए दिखेगा। जब निफ्टी 10% करेक्ट हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में आई बिलीव 15 से 25% के बीच में डाउनफॉल आया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है आगे का क्या? आगे मार्केट क्या होने वाला है? कहां तक डाउनफॉल दिख रहा है आपको या यहां से अपमूव दिख रहा है? तो सबसे पहला चीज जो है, ये जो आप देख रहे हो मूविंग एवरेज, ये 200 डे मूविंग एवरेज है जिसका सपोर्ट है 23,500। 200 डे ईएमए हम बोलते हैं इसको, ईएमए बोलते हैं हम इसको, करेक्ट। ये है 23,500। तो ये एक बड़ा सपोर्ट जोन है जहां पर निफ्टी रुकना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10% के करीब यहां तक आएगा तो 12-13% का करेक्शन आ जाएगा जो हम सोच रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहां से एक बार के लिए निफ्टी बाउंस बैक करती है तो वो आज ही कर दिया। कल के पता नहीं कल इलेक्शन का क्या आउटकम आएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है। कल का डेटा है 26% के करीब का एफ का लॉन्ग पोजीशन है, मतलब 84% जो है, सॉरी 74% के करीब जो है एफ शॉर्ट है मार्केट में आज के दिन पे। तो ओवरसोल्ड जोन में है मार्केट। अब आरएसआई भी देखोगे तो यहाँ भी ओवरसोल्ड जोन में है। तो एक चांसेस है बाउंस बैक आने का, जो निफ्टी को 24,300 से लेके 24,700 तक लेके आ सकता है। इसके बाद आप इस देखेंगे अगर डाउन साइड आ रहा है या अप साइड जा रहा है, उसके बाद एक बार नजर रखेंगे। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो डेटा मैं आपको बताना जा रहा हूं अभी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक वीकली चार्ट खोल दिया और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है चार्ट पे, करेक्ट। 2020-21, 21-22, 22-23 एंड 23-24 आपको दिख रहा है। यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? 2020-21 में क्या हुआ? मार्केट 50% का निफ्टी में मूव आया है, करेक्ट। ये 50% का निफ्टी में मूव आने के बाद का ईयर क्या हुआ था वो देखो। निफ्टी ने सिर्फ और सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है, करेक्ट। 50% का रिटर्न दिया निफ्टी ने एक साल में,
उसके नेक्स्ट 1 ईयर मतलब 12 महीना लगातार, ये दिवाली टू दिवाली में बात कर रहा हूं, मैंने ये अक्टूबर टू अक्टूबर चूज किया है। तो 20-21 में क्या हुआ, 50% का निफ्टी का मूव, फिर 21-22 में हमने 3% का ही मूव निफ्टी में देखा, मतलब पूरा साइडवेज, प्लस 22-23 में भी कोई बड़ा मूव नहीं आया, 22-23 में भी आप देखोगे सिर्फ 8.73% का ही मूव आया। तो मोटा मोटा 2 साल में 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर, 2 साल में जो आपका रिटर्न आया है वो कितना आया, 11%, 3% प्लस 8%, मैक्सिमम 12% आप काउंट कर सकते हो। तो 12% का रिटर्न आपको यहां पर आते हुए दिखा है, करेक्ट। नाउ अगर आप देखोगे 23 से 24, यहां पर क्या हुआ, यहां पर 23% का करीब का रिटर्न आया। अब निफ्टी का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न है वो 12 से लेके 14% CAGR का होता है। तो मेरा मानना यह है आने वाले जो 1 साल है, मतलब 24-25 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको नेट में जो रिटर्न दिखेगा वो दिखेगा 8 से लेके 12% का, या मैक्सिमम 15% मान लीजिए, 8 से लेके 15% के बीच में इस दिवाली तो अगले दिवाली तक रहेगा। तो अगर हम कैलकुलेट करें, आज के दिन पे निफ्टी है 24,200, करेक्ट, दिवाली अक्टूबर की सीरीज की बात करें तो 24,500 की मान लेते हैं, 24,500 था। तो यहां पर अगर 10% की बात करें तो 2400 पॉइंट मूव ऊपर आ सकता है निफ्टी, वो है ऑलमोस्ट कितना, 26,900, ये हमारा टारगेट बैठ रहा है। 26,600 से लेके 26,900 डाउन निचले साइड में, और ऊपर की साइड की अगर बात करूं तो 28,000 तक का मूव आपको निफ्टी में आ सकता है, जो यहां से ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का मूव है इस दिवाली से उस दिवाली। तो मैं अगर नीचे के लाइन लेके चलता हूं तो 26,600 का टारगेट दिवाली टू दिवाली आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में, करेक्ट। 26,600 से लेके 28,000 या 28,400-500, ये मूव आपको निफ्टी में आने वाले 1 साल में आते हुए दिख सकता है, बट वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। तो ये जो 2500 पॉइंट का मूव है, ऑलमोस्ट 2500 से 3000 पॉइंट का जो मूव है, यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाली है, साइडवेज रहने वाला है इस साल। तो 23,000 नीचे की तरफ, 23,500 ये डाउन साइड दिख रहा है आज के दिन पे हमें, और ऊपर की तरफ 26,600। तो अगर आपको 25,000 25,200 आते हुए दिखे तो वहां प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। वापिस 24,200 24,300, मतलब 1,000-2,000 पॉइंट के बीच में, जहां पर ये 1,000 पॉइंट आप अगर याद हो, ये यहां से 24,000 से 26,000 सिर्फ 1 महीने के अंदर निफ्टी ने गेन किया था, यहां से 24,000 26,000 1 महीने के अंदर गेन किया था। यही बात अब मैं बोल रहा हूं 1 साल के अंदर होगा। तो अभी तक जो स्टॉक हम 10 स्टॉक में चूज बाई करते थे, उसमें से 8 स्टॉक जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको 20 से लेके 40% का रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा था ऑन एन एवरेज। अब क्या होगा, 100 में से अब 5 से 10 स्टॉक चलेंगे, जहां पर 80% एक्यूरेसी थी आप लोग की, अब 100 में से 5 से 10% की एक्यूरेसी रह जाएगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत होगा, बट स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक गधे और घोड़े बहुत भागे थे, घोड़े ज्यादा भागे थे, सॉरी गधे ज्यादा भागे थे, बट अब क्या होगा, अब गधे नहीं चलेंगे, घोड़े ही चलेंगे। तो आपको घोड़े ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर घोड़ा ढूंढ के काम करोगे